नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 नाबालिग चोर घटना को देते थे अंजाम। 12 बाइक बरामद। बर्मा माइंस रघुवर नगर में स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर उपयोग में लिए जा रहे जमीन को कराया गया मुक्त। पुलिस बल तैनात। राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम मामले को देखते हुए जमशेदपुर में भी साइबर फॉरेंसिक लैब की होगी शुरुआत। एसएसपी अनूप बिरथरे ने दी जानकारी। एमजीएम अस्पताल के 250 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वर्क ऑर्डर नहीं मिलने से मचा हड़कंप। मरीज हो रहे हैं परेशान। और जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बर्फबारी। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने एक बाइक चोर गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह के सभी सदस्य नाबालिग हैं और इनके पास से चोरी किए गए 12 दोपहिया वाहनों को भी जब्त किया गया है। विगत कई दिनों से शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में दोपहिया वाहनों की चोरी लगातार हो रही थी और पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया था, जिसके बाद छापेमारी कर पहले 2 नाबालिगों को पकड़ा गया और उनके निशानदेही पर ही 3 नाबालिगों को पुलिस ने पकड़ा। ये सभी 5 नाबालिग मिलकर एक गैंग संचालित कर रहे थे और इनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में चोरी कांड को अंजाम दिया जा रहा था। पुलिस ने इनके पास से 12 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं जो अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी किए गए थे। 2 व्हीलर चोरी करने वाले एक गैंग को पकड़ा गया है। इसमें टोटल 5 लड़कों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 12 2 व्हीलर्स बरामद की गई हैं, जिनमें बाइक्स हैं, स्कूटी है, होंडा की गाड़ियां हैं, एक्टिवा इत्यादि हैं। बहुत ज़्यादा मामले दर्ज हो रहे थे लगातार बिष्टुपुर में, साकची में, गोलमुरी में और अन्य थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी की। इसमें कार्रवाई साकची थाना प्रभारी और उनकी टीम ने की। उसमें पहले 2 लड़कों को पकड़ा गया एक केस में। उसके बाद उनसे पूछताछ करने पर डिटेल में पता चला कि ये लोग एक गैंग बना करके और लगातार मोटरसाइकिल चोरी करने का, स्कूटी चोरी करने का काम कर रहे थे। उसका तेल इत्यादि बेच करके नशा इत्यादि का भी सेवन ये लोग करते थे। और इसमें टोटल 12 गाड़ियाँ हम लोगों को मिली हैं और इससे मोटरसाइकिल चोरी इत्यादि में जरूर राहत है। ये जो 5 लड़के हैं, ये चूँकि सभी 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो इनको हम लोग जो नियम है उसके तहत जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भेजेंगे और जो नियम है उसका हम लोग पालन करेंगे और इनके माता पिता से भी बात करेंगे कि इस तरह की घटनाएं ये कैसे कर रहे थे। और यहाँ आपको बता दें कि जमशेदपुर की मानगो पुलिस ने एक रंगदारी मांगने वाले अपराध कर्मी को धर दबोचा है। इस अपराधी ने पिछले दिनों शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी, जिसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए धर दबोचा। बताया जाता है कि इस रंगदारी मांगने वाले का नाम गौरी शंकर है और ये मानगो का ही रहने वाला है। इसके द्वारा पिछले दिनों एक फर्जी नंबर का इस्तेमाल कर शहर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर से डॉन अखिलेश सिंह के भाई अमरीश सिंह के नाम पर 20 लाख की रंगदारी मांगी गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। यह मामला थाने में दर्ज भी किया गया और इसके बाद पुलिस ने विशेष टीम का गठन कर उक्त रंगदार को धर दबोचा। मानगो के एक फेमस डॉक्टर हैं, बच्चों के डॉक्टर अजय मिश्रा, उनसे 20 लाख रुपए रंगदारी की मांग की जा रही थी। उनको धमकी दी जा रही थी। जो यहाँ का मेन अपराध कर्मी अखिलेश सिंह, उसके भाई अमरीश सिंह के नाम से धमकी दी जा रही थी कि 20 लाख रुपए दीजिए, अदरवाइज आपकी जान को हम लोग नुकसान कर सकते हैं। और मैसेजेस भी किए जा रहे थे उनको लगातार। इस मामले में उन्होंने एक FIR दर्ज कराई थी मानगो थाना में। जब हम लोगों ने डिटेल जाँच की तो उसमें एक फेक नंबर से इनको कॉल आती थी और SMS आते थे। उसकी जब डिटेल जांच की तो एक लड़का उसमें पकड़ा गया है जिसका नाम गौरी शंकर कुंवर है और इनके पास से वो मोबाइल सेट भी बरामद हुआ है, वो सिम भी बरामद हुई है जिससे ये धमकी मांग रहे थे। इस लड़के का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन्होंने डॉक्टर का नंबर, जो कि फेमस डॉक्टर है, नंबर में इनको मिल गया था और अपराध कर्मियों का इन्होंने नाम सुना हुआ है अमरीश सिंह का। और ये पैसे की लालच में इन्होंने जो है इस तरह के काम को किया। लगातार धमकी देकर के सोचा 20 लाख रुपए की मांग की थी, बाद में 2 लाख रुपए तक लेने को ये तैयार हो गए थे। तो पुलिस ने बहुत तेज़ी से टीम गठित कर और प्रोफेशनल तरीके से काम करके और इनको अरेस्ट किया है। और इधर जमशेदपुर के बर्मा माइंस रघुवर नगर में स्थानीयों द्वारा कॉमर्शियल तौर पर उपयोग में लिए जा रहे भूखंड को अतिक्रमण मुक्त कराया गया, जहां इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बताया जाता है कि 3 बाउंड्री वॉल वाले क्षेत्र ऐसे हैं जिसका उपयोग स्थानीय लोगों के द्वारा कमर्शियल रूप में किया जा रहा था।
सूचना मिलने पर इन्हें पूर्व में नोटिस भी जारी किया गया था, जहां अंचलाधिकारी के आदेश पर चांद बाबा के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वहीं अंचलाधिकारी अनुराग तिवारी ने बताया है कि 3 ऐसे भूखंड हैं जिनका इस्तेमाल कमर्शियल रूप में किया जा रहा है। उसमें से एक चांद बाबा का है और दूसरा जितेंद्र राय के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसमें चांद बाबा के स्थान को अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। में था अभी टूटा है और अभी हम लोग और 1-2 देखे हैं यहाँ पे कॉमर्शियल यूज किया जा रहा है, तो जो भी अतिक्रमित करके कॉमर्शियल यूज के लिए यूज होगा उसको तोड़ा जाएगा, तो भी उस पर भी कार्रवाई होगी। अभी 1 टूटा है और 2 पर कार्रवाई के लिए हम लोग कॉमर्शियल वाले पे अभी किए हैं। वहीं स्थानीय चांद बाबा ने बताया है कि पिछले 60 वर्षों से वे क्षेत्र में रह रहे थे, जहां उन्होंने क्षेत्र के लोगों की सेवा की है। उन्होंने बताया वे राजनीतिक के शिकार हुए हैं। उनके अनुसार वे एक अल्पसंख्यक हैं जो कि क्षेत्र में पिछले 50 से 60 वर्षों से रह रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता रामबाबू तिवारी के आदेश पर ही यहाँ कार्रवाई हुई है। उन्होंने चिन्हित करके उनके स्थान पर बुलडोजर चलाया है। यहाँ 1953 से हूँ। मेरा घर बनने से पहले बस्ती पूरी खाली थी, कोई बस्ती नहीं बना था, सब जंगल था। तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हमको जैसा पता चला है, हम राजकुमार सिंह जी से जब बोले कि मेरा घर टूट रहा है, तो राजकुमार सिंह जी जो अंचल अधिकारी को फ़ोन किए, तो अंचल अधिकारी उनको बताया कि रामबाबू तिवारी हमको बार बार फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, वो उनसे हमको पता चला, हमको नहीं मालूम था। और तो कौन नेताजी हैं क्या है मेरे को भी नहीं पता सर। मैं सरजू राजी के पास भी एप्लीकेशन दिया, पवन अग्रवाल को भी मैंने एप्लीकेशन फ़ोटो सब दिया, फ़ोन नंबर दिया, इसलिए कि मैं एक अल्पसंख्यक हूँ यहाँ बस्ती में, पूरा बस्ती में चारों तरफ 800-900 घर मेरे हिंदू भाइयों का है। और लेकिन मैं अगर गलत रहता तो आज 50-60 साल से यहाँ कैसे रहता, और यहाँ रह के मैं सबका सेवा किया हूँ। कि बस्ती में इंक्वायरी कर लिया जाए एक आदमी से कि बाबा से आपको क्या तकलीफ़ है। और इधर राज्य में साइबर क्राइम मामले में पुलिस की जांच में मददगार साबित होने वाले साइबर फॉरेंसिक लैब की शुरुआत होने जा रही है, जिसे देखते हुए 5 साइबर फॉरेंसिक लैब पूरे राज्य में बनने जा रहा है। जमशेदपुर में भी अब फॉरेंसिक लैब शुरू किया जाएगा। साइबर क्राइम मामले की जांच में काफी देर हो जाता है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने 5 स्थानों पर साइबर फॉरेंसिक लैब बनाने का फैसला लिया है। इसमें जमशेदपुर के बिष्टुपुर साइबर थाने में पहला फॉरेंसिक लैब बनने जा रहा है। इसकी पुष्टि जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप विरथरे ने की है। विरथरे ने कहा है कि साइबर अपराध और तकनीकी जांच के लिए फॉरेंसिक जांच जरूरी है, जिसके लिए लैब जमशेदपुर में बनाया जा रहा है। इसके लिए सरकार के स्तर पर आदेश आ चुका है। यहाँ पर कुछ दिनों के अंदर में साइबर फॉरेंसिक लैब की शुरुआत करेंगे साइबर क्राइम थाना में। साइबर फॉरेंसिक लैब जो हमारी क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए जिस तरह से FSL होती है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसमें ब्लड का परीक्षण किया जाता है, हथियार का परीक्षण किया जाता है, DNA टेस्ट वगैरह किया जाता है, उसी तरह से साइबर क्राइम के लिए साइबर फॉरेंसिक लैब होती है। उसमें विभिन्न एक्सपर्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें किसी मोबाइल का अगर हमको परीक्षण करना हो, किसी लैपटॉप में क्या जानकारियां हैं उनका हमको निकालना हो, किसी मोबाइल में से कोई चीज़ डिलीट कर दी गई है उसको हमको निकालना हो, अभी वो सब क्षमता हम लोगों के पास में नहीं है। उसके लिए हम लोगों को बाहर भेजना होता है। लेकिन साइबर फॉरेंसिक लैब यहाँ इस्टेब्लिश होने के बाद वो सारे काम हम लोग कर सकेंगे। अगर कोई क्रिमिनल मोबाइल में से अपने डाटा डिलीट कर देता है, फ़ोटो वीडियो डिलीट कर देता है, तब भी हम लोग उसको रिट्रीव कर लेंगे। लैपटॉप में जो जानकारी है उसको रिट्रीव कर लेंगे। और भी अन्य जो है हम लोगों को सहायता मिलेगी साइबर क्राइम के डिटेक्शन में। अपने यहाँ पर ये इस्टेब्लिश होना है 5 जगहों पर। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आ गया है और पुलिस मुख्यालय ने उसकी शुरुआत कर दी है। उसमें सबसे पहले हम लोग जमशेदपुर में इस्टेब्लिश कराएंगे, अन्य 4 बड़े ज़िलों में भी ये इस्टेब्लिश होगी और इससे पूरे राज्य को लाभ होगा। हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो जाए, जो भी टाइम इनको लगे, 1 महीने से 1.5 महीने के बीच में कोशिश करेंगे कि ये प्रारंभ हो। और वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने के सेमिनार हॉल में साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा पर जागरूकता प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जहां मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत जिले के सभी पुलिस इंस्पेक्टर को साइबर क्राइम से निपटने के लिए कई तकनीकी जानकारी दी गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक अनूप विरथरे ने बताया है कि झारखंड के जमशेदपुर साइबर थाना का कार्य बेहतर हो रहा है और मेहनत करने की जरूरत है, जिससे कि साइबर क्राइम निपटाने के मामले में जमशेदपुर अव्वल बन सके। कार्यशाला में फेसबुक क्राइम, इंटरनेट बैंकिंग का क्राइम,
एटीएम क्राइम और सोशल मीडिया के जरिए होने वाले साइबर क्राइम से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। पुलिस इस दौरान पूरे जोश में दिखी और कई सारे सवाल पूछे ताकि अनुसंधान में लाभ हो सके। जमशेदपुर पुलिस में सीडैक जो संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, उनके विशेषज्ञ आए हुए हैं और साइबर क्राइम की सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के बारे में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है बिष्टुपुर थाना परिसर में। इसमें हम लोगों ने जितने भी ज़िले के हमारे डिप्टी एसपीज़ हैं, जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, साइबर क्राइम थाना के जो पदाधिकारी हैं और जो हमारी टेक्निकल टीम है साइबर सेल की, उनको सबको हम लोगों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बुलाया है। सीडैक के साथ झारखंड पुलिस ने एक MOU किया है जिसमें प्रत्येक जिला में वो लोग इस तरह का एक प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज उन्होंने जमशेदपुर में प्रशिक्षण दिया है। इसमें साइबर क्राइम से संबंधित विभिन्न पहलुओं को, साइबर क्राइम के अनुसंधान से संबंधित विभिन्न बातों को और साइबर क्राइम को कैसे रोका जाए इसके बारे में डिटेल जानकारी दी जा रही है। हम लोग पिछले 1 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जमशेदपुर पुलिस साइबर क्राइम के क्षेत्र में अच्छा काम करे। उसी क्रम में हम लोगों ने नए साइबर क्राइम थाने की शुरुआत की। साइबर क्राइम थाने की एक नई बिल्डिंग बनी, साइबर सेल खोली गई और यहाँ पर साइबर क्राइम थाने में आज की तारीख में 6 इंस्पेक्टर पोस्टेड हैं जो कि कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमारे पुलिसकर्मी पदाधिकारियों को मिले, जिससे कि हम लोग आम नागरिकों को साइबर क्राइम के मामले में राहत दे सकें और उनको जो है साइबर क्राइम को रोक सकें। और इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों कुंभ मेले में स्वच्छता कर्मियों के पैर धोने की तस्वीर सामने आई थी। उस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ कर उसे अश्लीलता से जोड़कर जमशेदपुर के किसी मुबश्शिर आलम ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसको लेकर जमशेदपुर हिंदू पीठ ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हिंदू पीठ के अध्यक्ष अरुण सिंह ने इस अश्लील पोस्टिंग की कॉपी के साथ बिष्टुपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार इसे हिंदुओं की भावनाओं पर प्रहार बताते हुए और तत्काल अश्लील पोस्टिंग करने वाले को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। वहीं सिंह ने पोस्टिंग करने वाले का नंबर भी बिष्टुपुर पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। बिष्टुपुर पुलिस ने मामले को दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है और इस संबंध में अरुण सिंह ने बताया है कि अगर मामले पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आगे जोरदार आंदोलन किया जाएगा, लेकिन किसी भी सूरत पर देश के प्रधानमंत्री का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धमकी दे रहा है तो ये IPC के धाराओं के अंतर्गत केस करने की इनको सलाह दी जाती है कि कंसर्निंग थाने से, नहीं है तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि साइबर थाने में IT से रिलेटेड मामलों में केस होता है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सुनते हो, आओ ना बाहर, देखो बारिश होगी तो बड़ा मजा आएगा। छत से पानी टपकेगा, दीवार सिल जाएगी, बारिश मेरी जान ले लेगी। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि सीमेंट और सिक्का के अटूट बंधन ने 1910 से दुनिया भर के घरों की सिलन और छत से पानी टपकने जैसी सभी परेशानियों को दूर किया है। अटूट रहे जीवन का बंधन। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के MGM अस्पताल के 250 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को विभागीय सचिव की ओर से वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया, जिससे सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर MGM अस्पताल के सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपने काम से अलग रहे। कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी अपना अस्पताल में कार्य नहीं किया। सभी अस्पताल कैंपस में आकर अन्य दिनों की तरह रहे, मगर अपने को अस्पताल कार्य से दूर रखा। अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का काम नहीं करने से अस्पताल के मरीजों के साथ उनके परिजनों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की माने तो इस तरह उन्हें बिठा देने से उनके परिवार भूखमरी के कगार पर चला जाएगा। सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के कार्य नहीं करने से इमरजेंसी अन्य वार्डों में भी मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग MGM अस्पताल में विगत 4 सालों से आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लोग कार्यरत थे और हम लोग MGM अस्पताल असंगठित मजदूर संघ के आह्वान पर अस्पताल में सरकार के द्वारा वार्ड बॉय, वार्ड गार्ड, ड्रेसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सफाई सेवक, इलेक्ट्रिकल हेल्पर, लिफ्ट ऑपरेटर
और बहुत सारे पद को समाप्त कर दिया गया है। और इस समाप्ति के कारण अस्पताल में एक भी वार्ड बॉय, वार्ड गर्ल, ड्रेसर कार्य नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल हेल्पर के कार्य नहीं कर रहे हैं। एक तरफ तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस सब तरफ घोषणा कर रही है कि बेरोजगारी दूर करेंगे, रोजगार सभी को मिलेगा, स्वरोजगार मिलेगा, लेकिन झारखंड सरकार का ये पॉलिसी हो गया है कि बेरोजगारी माने गरीबी नहीं हटाओ, गरीब को हटा दो। सरकार का ये पॉलिसी बहुत ही गंदा है। माने इस तरह का पॉलिसी है कि जो रोजगार कर रहा है, जिसको रोजगार गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, उसको बेरोजगार कर दो। और यहाँ आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले के दौरान शहीद हुए 44 जवानों का बदला भारतीय वायुसेना ने 12 दिन बाद दुश्मन की सरजमीं पे घुस कर लिया है, जिसका जश्न जमशेदपुर में भी देखने को मिला, जहां लोग ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी करते नजर आए। वहीं अगर बात करें जुगसलाई की, तो जुगसलाई में भी लोग काफी जश्न मनाते नजर आए। मंगलवार अहले सुबह भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सरजमीन पर आतंकी संगठनों के कई ठिकानों पर हमला किया। इस हमले में 300 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसका जश्न जमशेदपुर के कई क्षेत्रों में देखने को मिला। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जमकर आतिशबाजी की और लड्डू का वितरण कर खुशियां मनाई। हरकत जो नापुंसक की हरकत हमारे भारत में आतंकवादियों के भेज के बार बार की जाती है, इस पर हमारे हिंदुस्तान ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने 40 जवानों को मारा था, 44 जवानों को मारा। भारत ने 3000 लोगों को उनका ढेर कर दिया है और आतंकवादियों को एकदम नरक तक पहुंचाने की कसम खा ली है। जो 72 हुरों की मांग करते हैं, आज उन्हें 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। आप भारतीय सेना के साथ रहे, हम लोग आपके साथ हैं। जरूरत आने पर हम लोग सेना के साथ खड़े भी होंगे, जरूरत आने पर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं अपने देश के लिए। ये जो भारत में दुख की घड़ी का सामना भारत की जनता कर रही थी, पुलवामा के जो हमले से पूरा भारत दुखद था, मरम्मत था, आज भारत की वायुसेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है एवं भारत को में खुशी का लहर आज छाया है। जो माताएं अपने जवानों को भारतीय सेना में भेजी थी एवं उन पे जो दुखद की घड़ी चल रही थी, आज उसका मुंह तोड़ जवाब वायुसेना ने पाकिस्तान को दिया है। इसके लिए हम लोग बहुत ही खुश हैं। इसलिए जुगसलाई वासी अपना खुशी का माहौल जता रहे हैं जुगसलाई स्थित चौक बाजार में। और वहीं भारतीय वायुसेना के द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों पर हमला किए जाने से पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी जश्न का माहौल है, जहां विभिन्न क्षेत्रों में लोगों ने विजय जुलूस निकाला और देश के कुशल नेतृत्व की तारीफ की। पुलवामा हमले के बाद जिस तरह से पूरे देश में आक्रोश व्याप्त था, उस आक्रोश को भारतीय वायुसेना में कुछ हद तक कम कर दिया है, जहां कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेना को खुली छूट देने से वायुसेना के द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई में पूरे देश के अंतिम व्यक्ति में जोश व उत्साह भर आई है। इधर वायुसेना की कड़ी कार्रवाई से जहाँ पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा है, वहीं दूसरी ओर भारत में जश्न का माहौल है। गली गली से लोग विजय जुलूस निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में जुगसलाई के विभिन्न क्षेत्रों से जुगसलाई वासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला और कुशल नेतृत्व की तारीफ करते हुए पाकिस्तान पर अपनी भड़ास निकाली, साथ ही हर समय सेना के साथ खड़े होने की बात कही। पुलवामा में हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान के विरोध में आक्रोश था। पूरे देश के लोगों का एक मत था कि पाकिस्तान को कड़ी कार्रवाई की जाए और उस पर जवाबी कार्रवाई की जाए। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पूरे देश के आक्रोश को स्वर देते हुए जो जवाबी कार्रवाई की है और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी अड्डे को जिस तरह से तबाह किया है, जिस तरह से गौरवान्वित करने वाला क्षण है। पूरे देश के युवाओं के साथ जुगसलाई क्षेत्र के युवा इस खुशी में शामिल होकर माननीय मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं और इससे भी कड़ी कार्रवाई करने के लिए देश को प्रेरित कर रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओला भी गिरने लगा। देखते ही देखते सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ गई। बिना मौसम हुए बरसात में लोग परेशान हो गए, जहां बर्फबारी के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में मंगलवार सुबह से ही मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ देखने को मिला।
जहां दोपहर होते ही मौसम ने अचानक करवट बदला और तेज बारिश के साथ जमकर बर्फबारी हुई, जहां लोगों को बर्फबारी के कारण काफी परेशानियां हुई, जिस कारण पूरे मुख्य मार्ग पर सन्नाटा पसरा रहा। और इधर जमशेदपुर के मानगो इलाके में सरकार के द्वारा अंचल कार्यालय बनाया जा रहा है। इस कार्यालय को एमजीएम थाना क्षेत्र इलाके में बनाए जाने की मांग झामुमो ने उठाई है। उन्होंने कहा है कि इस कार्यालय को उक्त इलाके में बनाए जाने से ही क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इन्होंने कहा है कि जमशेदपुर प्रखंड का इलाका काफी बड़ा है और प्रखंड कार्यालय सुदूर ग्रामीण इलाकों से काफी दूर है। लगभग 50 किलोमीटर का सफर तय कर ग्रामीणों को अपने कार्य के लिए अंचल कार्यालय जाना पड़ता है। इन्होंने कहा कि मानगो क्षेत्र को अलग अंचल बनाया गया है और इसके लिए अंचलाधिकारी नियुक्त भी किया जा चुका है। इन्होंने कहा है कि जमशेदपुर प्रखंड इलाके को 2 हिस्सों में बांटा जाए और जो इलाके एनएच की तरफ हैं उन्हें मानगो अंचल में शामिल किया जाए और जो अंचल कार्यालय को एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ा बाकी इलाके में बनाया जाए, जिससे कि ग्रामीणों तक इसका लाभ पहुँच सके। विषय ये रहा कि विगत दिन पेपर में जो आया, मानगो क्षेत्र में अंचल अधिकारियों का पदस्थापना भी किया गया है और जिम्मेवारी भी दिया गया है। उसी के संबंध में आज हम लोग जो बरसों से झारखंड मुक्ति मोर्चा मांग यह करती आई है कि जमशेदपुर प्रखंड को दो भागों में बांटा जाए, चूँकि जमशेदपुर प्रखंड 56 पंचायत का आता है और इसमें करीब 40 मीटर का दूरी पड़ता है जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय आने के लिए, जिस पर हमारा सुदूर ग्रामीण उधर इंदूर माटी पिपला भागाबांध क्षेत्र का जो क्षेत्र एरिया है, उस क्षेत्र में एक अलग प्रखंड बड़ा बांकी में निर्माण दिया, उसका मुख्यालय बना जाए और 2 भागों में बांटा जाए। इसीलिए आज हम लोग जिला उपायुक्त महोदय से मिल करके हम लोग जो अधिसूचना जारी हुआ है मानगो में अंचल अधिकारी का, उसको हम लोग मांग किए हैं कि यह कार्यालय जो बड़ा बांकी में बने और उसमें 11 पंचायत को जोड़ा जाए, एक अलग प्रखंड का दर्जा दिया जाए। और अब चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 5 नाबालिग चोर घटना को देते थे अंजाम। 12 बाइक बरामद। बर्मा माइंस रघुवर नगर में स्थानीय लोगों द्वारा अतिक्रमण कर उपयोग में लिए जा रहे जमीन को कराया गया मुक्त। पुलिस बल तैनात। राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम मामले को देखते हुए जमशेदपुर में भी साइबर फॉरेंसिक लैब की होगी शुरुआत। एसएसपी अनूप बिरथरे ने दी जानकारी। एमजीएम अस्पताल के 250 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वर्क ऑर्डर नहीं मिलने से मचा हड़कंप। मरीज हो रहे हैं परेशान। और जमशेदपुर व आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बर्फबारी। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।